देखिए, बच्चों को समस्या थी किससे, त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति समस्या क्या थी कि बच्चों को मतलब जो भी समस्या होती थी कि मतलब सारी याद नहीं होती है, वो याद हो जाती तो भूल जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। यदि जिस व्यक्ति को सारी याद नहीं होती है तो उसको याद कर लो, वो आसानी से सारी याद कर सकता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो सारी होती है वो ऐसी होती है कि मतलब बच्चों को कई बार याद करते हैं फिर वो भूल जाती है। तो अब कुछ नहीं करना, मत इसको याद करना है, √LRL/44R। ठीक है, इसको याद कर लोगे तो कभी भी सारी नहीं भूल पाओगे, कभी भी सारी नहीं भूलोगे। वो किसी प्रकार से कोई सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मत इसको याद कर लो। किसी भी चाहे चाहे कोई साइन 0 का मान साइन 30 किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हो। अब ये नहीं कि बच्चों को सारी ही याद करना है, अब सारी याद करने की जरूरत नहीं है, मत इसको याद कर लो। किसी भी सारी में से किसी का भी मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, बच्चों के मान में चल रहा हूँ LRL क्या है, ये 44R क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, L का मतलब होता है लेफ्ट, L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, बाएं साइड चल रहा है मतलब क्या, बायां। ठीक है, और राइट, आर का मतलब क्या होता है, राइट, आर का मतलब क्या होगा, राइट, मतलब दाएं साइड, क्या चल रहा है अपन को, दाएं साइड। ठीक है, तो एल मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड चलेंगे, और आर मतलब दाएं साइड। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, अब किसने कहा जी साइन हो गया, कॉस होगा, टेन होगा, लेकिन कॉसेक, सेक और कॉट इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे साइन के वैल्यू कितनी है, L/√L और 4। यदि किसने कहा साइन की वैल्यू क्या था, हम क्या लिखेंगे उसको, √L/4। अब किसी ने कहा कि कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो कॉसेक की वैल्यू लिखेंगे, साइन थीटा लिख सकते हैं, आपको कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसी ने साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, 4/L, क्या हो जाएगा, 4/L। अब किसने कहा कॉस थीटा की वैल्यू कितने, R/4, तो इसको लिखेंगे √R/4। और फिर किसने कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, √4/R, मतलब इसी का उल्टा कर देते तो उसकी वैल्यू निकल जाती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन कॉस, कॉस सेक, ठीक है, इस प्रकार से इनकी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को समस्या ये होती है कि उसकी, जैसे यहाँ पे आ गया साइन 30, साइन 30 डिग्री, तो अब क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे, साइन ये है और साइन की वैल्यू क्या है, L/R। तो सबसे पहले हम अंडर रूट क्या लिखेंगे, L/R, क्या लिखा हमने, L/R। आप ध्यान देना, साइन 30 हमें साइन से कोई लेना देना नहीं, वो तो हमने बच्चों को देखने के लिए, ताकि हाँ मान सही निकलते हैं नहीं निकलते इसके लिए लिखा है, तो साइन यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो साइन 30 √L/R। ठीक है, सॉरी और नहीं यहाँ पे 4 है, कितना है, 4, तो √L/4। अब L, तो ध्यान देना हमें साइन 30 के चाहिए, तो साइन 30 के L मतलब लेफ्ट साइड, मतलब बाएं साइड, तो कितने अक्षर हैं, एक अक्षर ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक। इसके लेफ्ट अपन साइन 30 का मतलब साइन 30 पे गए। ठीक है, अब यहाँ पर ना L मतलब लेफ्ट में चलो, तो लेफ्ट में गिने कितने अक्षर हैं, एक ही अक्षर है ना, एक लिख दिया। अब इसके नीचे कितना, 4। अब यदि अंडर रूट के अंदर कोई कट रहा हो तो पहले काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं कट रहा, हम क्या लिखेंगे, √1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/2। अब देखना साइन 30 की वैल्यू क्या निकली, 1/2। अब किसी भी का निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तो निकाल पास साइन का। यदि किसी ने कहा चलो साइन 60 का निकालो, ठीक है, चलो साइन 45 का निकालते हैं, साइन 45 का निकालेंगे, तो साइन ये ना और साइन